शंघाई कॉरपोरेशन का जो 23वां हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है वो 15-16 को इस्लामाबाद में होने जा रही है। पाकिस्तान मेज़बान है। तमाम ममालिक जो उसके मेंबर्स हैं उन सब ने इसकी में शिरकत करने की कंफर्मेशन दी हुई है। चाइना है वो तो एक दिन पहले तशरीफ़ ला रहे हैं, वो तो एक किस्म की एक्सक्लूसिव बायलैटरल मीटिंग के लिए कल आ रहे हैं बजाय 15 को आने के। बाकी तमाम डेलीगेशन 15 को आएंगे, 16 की रात को फारिग होंगे और वापस जाएंगे। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी के लिए तैयार। चीन के वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ पहले कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अहम मंसूबों से मुतल्लिक तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कई रुकन ममालिक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की। ना पाकिस्तान ने ऐसी किसी मुलाकात की पेशकश की। नायब वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालिबा। कहा एक जमात SCO इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल वापस लेना न सिर्फ मुल्क के मफाद में है बल्कि इस सियासी जमात के मफाद में भी है। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके ख़िलाफ़ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आपके ज़रिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें मुल्क की मुफाद में, और ये 15 की कॉल कैंसिल होनी चाहिए। शंघाई ताउन इजलास में शिरकत के लिए रूस का 76 रुकनी वफ्द, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी वफ्द में वजारत खारिजा, वजारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैनुल अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी होंगे। इजलास में शिरकत के लिए दीगर ममालिक के वफूद की भी इस्लामाबाद आने का सिलसिला जारी। बानी PTI से मुलाकात करा दो। 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज मुलतवी कर देंगे। तहरीक इंसाफ ने शर्त लगा दी। हुक्मरान जमात नून लीग ने PTI का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। तलाल चौधरी कहते हैं PTI एहतजाज का सिर्फ सोच सकती है, एहतजाज करने की हिम्मत इसमें नहीं। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन, पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग और हवाई फायरिंग। प्रेस क्लब, गवर्नर हाउस और मेट्रोपोल का इलाका मैदान जंग बन गया। प्रेस क्लब से सिंध रवादारी मार्च के दर्जनों शुरका जेर हिरासत। गिरफ्तार होने वालों में होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी ज़हरा खान समेत दीगर खवातीन भी शामिल। गवर्नर हाउस के करीब मजहबी जमात के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन के पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी, 1 पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। पुलिस ने हंगामा आराई के इल्जाम में 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। मुजाहिरीन की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की गई। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सियासी जमातों के राब्ते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग के कायद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने JUI से आईनी तरमीम पर पेशरफ्त से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी जमातों के इत्तफाक राय पर गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा असद कैसर ने JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किया। आईनी तरमीम के खतुकाल पर मुशावरत और कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल किया। असद कैसर ने बताया कि मौलाना ने SCO के तनाजुर में 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील की। मौलाना ने मुतालिबा किया कि बानी PTI को तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप को सियासत का आगाज और जनरल फैज और बानी PTI के इनकलाब को सियासत का अरूज समझने वालों के लिए तारीख नागवार है। तारीख गवाह है कि वजीर आजम, जजेस और इस्टेब्लिशमेंट भले बदलती रहे, पीपल्स पार्टी कभी आमरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी नहीं करती। आईनी अदालत के क़याम पर बयान देते हुए बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दुराब पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि विफाकी आईनी अदालत ज़रूरत थी। जस्टिस पटेल ने आईनी अदालत का ख्याल आसमा जहांगीर, IA रहमान और दीगर से शेयर किया था। आसमा जहांगीर और IA रहमान जस्टिस पटेल के ख्याल से मुत्तफिक थे। 26वीं आईनी तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, हालांकि ये काफ़ी अर्सा पहले ही हो जानी चाहिए थी।
मुजव्वज़ा आइनी तरामीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने के लिए वज़ीर क़ानून की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास में हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्वदों पर गौर। इजलास में नवीद कमर, अनुश रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। कमेटी को तमाम मुसव्वदों के मुश्तरका निकात सामने रखकर हतमी मुसव्वदा तैयार करने का टास्क दिया है। इसमें बाबर आजम होंगे, ना शाहीन आफरीदी, नसीम शाह खेलेंगे, ना सरफराज अहमद। चारों प्लेयर्स आराम करेंगे। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का तजुर्बे की जगह जोश व जज्बा आजमाने का फैसला। 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नौजवान बैटर मोहम्मद हुरैरा, स्पिनर मेहरान मुमताज, विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला और कामरान गुलाम टीम में शामिल। मीर हमजा, मोहम्मद अली, साजिद खान, नुमान अली और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान शाह, नायब कप्तान सऊद, रिजवान, अब्दुल्ला और सलमान आगा की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। बाबर आजम आखिरी 18 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 न बना सके, जबकि शाहीन आफरीदी आखिरी 20 इनिंग्स में एक बार भी 5 विकेटें हासिल न कर पाए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। विकेटों की तैयारी में कोताही, खिलाड़ियों के फिटनेस के मयार में तनज़ुली, फिटनेस टेस्ट की तकमील में नाकामी, तमाम मामले के जिम्मेदार डायरेक्टर इंटरनेशनल करार। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की सरबराही में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के लिए ना तो अच्छी पिचेस तैयार हो सकी, ना खिलाड़ियों की फिटनेस में बेहतरी आई। प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल करने में भी लापरवाही बरती गई। फहरिस्त वक्त पर तैयार ना होने की वजह से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान नहीं किया जा सका। इजलास में तोपों का रुख डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की तरफ रहा। फिजियो और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोबा इंटरनेशनल का नया सरबराह लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के इजलास में बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। मरीम नवाज ने प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास में रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी भी दी गई। बिजली तकसीमकार कंपनियों में करप्शन रोकने के लिए तैनात किए गए FIA अफसरान बिजली तकसीमकार कंपनियों से मिल गए। करप्शन ना रुक सकी। FIA अफसरान की मिलीभगत से बिजली तकसीमकार कंपनियों में करप्शन होने लगी। वजारत दाखिला ने पावर डिवीजन को खत लिख दिया। डिस्कोस में करप्शन की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी गई। चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। चीन ने पाकिस्तान में CPEC के तहत भारी सरमायाकारी की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाक चीन क़यादत CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पॉलिसीज़ के तसलसल में कमी की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम रहा है। हुकूमत की पॉलिसी से ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। करेंसी में भी इस्तेहकाम आया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। चीन ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC दोनों ममालिक की कुर्बत और मिसाली दोस्ती का सबूत है कि चीनी वज़ीर आज़म का दौरा और SCO समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लाहौर में घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा। दर्जा सोम का घी 390 से बढ़कर 440 रुपये, दर्जा दोम 450 से बढ़कर 470 रुपये और दर्जा अव्वल के घी की कीमत 480 से बढ़कर 490 रुपये फ़ी किलो हो गई। ज़राए का कहना है कि तलब ज़्यादा और रसद कम होने से घी की कीमतें बढ़ी हैं। घी मिल्स मालिकान का कहना है कि उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाईं। इजाफे की वजह मार्केट का अदम इस्तेहकाम हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के वक्त की MQM के रहनुमाओं से इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर बात। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, कोई भी जमहूरियत पसंद आइनी पैकेज से इख्तलाफ नहीं कर सकता। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नून लीग के वक्त से आइनी तरमीम, आर्टिकल 140A और MQM के लापता कारकुनों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए। अबे मंजिल चाहिए भाई, रहनुमा को चाटना है हमने मंजिल।
मंजिल नहीं मिलेगी तो सारे, अरे इनकी मजलूमियत हम समझ सकते हैं। हमने ये वाला काम किया जो ये कर रहे बेचारे, हमने भाई को खुश करने के लिए हमने सारे काम किए। एमक्यूएम ने भी पीटीआई को 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि दुनिया की कोई रियासत ऐसे मौके पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकती। पीटीआई वालों की मसलूमियत को एमक्यूएम से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम इस मरहले से गुजर चुके हैं। हम भी कहते थे कि हम ना हो हमारे बाद, और मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, मगर अब समझ आई है कि रहनुमा नहीं मंजिल चाहिए। रहनुमा को क्या चाटना है, इसीलिए हमने रहनुमा ही फारिग कर दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं, मजबूरी का है। हुकूमत जो आईनी तरमीम चाहती है वो पीपल्स पार्टी की नहीं है। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के तहत मुज़ाकरे के दौरान गवर्नर पंजाब ने सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की मुखालिफत कर दी। कहा, सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटीज़ में मामूली फीसें ली जा रही हैं, लेकिन पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जाना तशवीशनाक बात है। सिंध में तो स्कूल्स हैं ही नहीं, जो हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तहानात में नकल और सेंटेंस का बिकना रिवाज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब को जवाब। कहा, पंजाब के 7 अजला शरह ख्वानदगी में आज भी टॉप पर हैं। कराची के 2 इलाकों और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह ख्वानदगी 0 है। तहरीक इंसाफ वाले काम गवर्नर पंजाब ने शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी पीटीआई और इसराइल का गठजोड़ एससीओ कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए सरगर्दा है। पीटीआई क़यादत पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी पीटीआई पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने वफाकी आईनी अदालत के मामले पर ड्राफ्ट के हवाले से आगाह किया। फाफिन ने असूली तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक किया और अपनी तजावीज़ भी पेश की। शेरी रहमान ने कहा कि हम चाहते हैं 26 आईनी तरमीम 18वीं तरमीम की तरह शफाफ और इत्तेफाक राय से हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिविल सोसाइटी को वसी तर मुशावरत का हिस्सा बना रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हाफिज नईमुर रहमान का जमात इस्लामी के 46,000 अरकान के मुल्कगीर इजलास से खिताब। कहा, हक दो तहरीक का मकसद आवाम को हक दिलाना है। जब तक रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होगा, जद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। जमात इस्लामी के मुताबिक ऑनलाइन इज्तिमा में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर से 47,000 मर्द कारकुनों और 7,000 खवातीन अरकान ने शिरकत की। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में ऑटो पार्ट्स के ताजिर को कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी होने वाला आसिफ गाड़ी चलाकर पहाड़गंज के करीब सड़क तक पहुंचा। मकतूल आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। जिला कुरम में आज दूसरे रोज भी हालात कशीदा। पुलिस ने 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कबायली अमायदीन का हंगामी जिरका, फायरिंग वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शुरका का कहना था कि कुरम का अमन तबाह हो रहा है, अमन के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक हालात मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता रोज कुरम में फायरिंग के वाक़यात में जाम हक 15 अफराद की तदफीन कर दी गई। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों पर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर की मेज़बानी में कुल पार्टी मुशावरती इजलास। रावलाकोट में हुए इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, JUI चेयरमैन उलमा मशाइख की शिरकत। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय और गजा में इसराइली मज़ालिम की भरपूर मजम्मत की गई। ईरानी दिफाई तजियाकार अब्बास इस्लानी का कहना है कि खित्ते में मुकम्मल जंग की सूरत में ईरान इसराइली हमले का जवाब देगा। डायरेक्टर GSSI अनीस इंजेन ने कहा कि ईरान के पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है,
सऊदी तजियाकार हुसैन अश-शिमरी ने कहा कि इसराइल के लिए अमरीका और यूरोप से मशवरा किए बगैर किसी भी जौहरी तंसीबात को तबाह करना बहुत मुश्किल है। ईरानी दिफाई तजियाकार डॉक्टर फवाद इजादी का कहना था कि ईरान अपनी फौजी जरूरियात के लिए बाहर की ताकतों पर इन्हिसार नहीं करता। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, वॉर रूम मशरिक़ वुस्ता में गुफ्तगू। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले, मुमकिना जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारियां। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए जदीद अमरीकी दिफाई निज़ाम थाट की तनसीब और 3000 अमरीकी फौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। खित्ते में अमरीकी फौज की हिफाजत के लिए इजाफी पेट्रियट बटालियंस की तैनाती का भी इम्कान। मुमकिना इसराइली हमले की खबरों पर ईरान की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दिफा के लिए अब हमारी कोई सुर्ख लकीरें नहीं, जंग नहीं, अमन चाहते हैं, लेकिन जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इसराइली फौज से शदीद झड़पें, 25 इसराइली फौजी जख्मी होने की इतलात। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेटों से कई मकामात पर आग लग गई। इराकी मुजाहमतकारों के भी इसराइल पर ड्रोन हमले। लबनान में इसराइल के हमले जारी, 15 शहरी जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स के 5 एहलकार जख्मी। नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स पर हिजबुल्लाह को इंसानी ढाल देने का इल्ज़ाम। जनूबी लबनान से निकलने का कह दिया। गजा में जबालिया कैंप का इसराइली मुहासरा 9 रोज से जारी। बमबारी और ड्रोन हमलों में 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास ने ड्रोन से इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। गजा में पोलियो वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। फ्लोरिडा में तूफान से अमवात की तादाद 21 हो गई। फ्लोरिडा में तूफान गुजरने के बावजूद 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों की ट्रेनिंग सेशन के लिए मुल्तान स्टेडियम आमद। इंग्लैंड के कोच और खिलाड़ियों ने पिच का जायजा लिया। पहले टेस्ट की पिच को पंखों से खुश्क किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नश्र कर रहा है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। फातिमा सना टीम को लीड करेंगी। मुनीबा अली कहती हैं कि फातिमा की वापसी से कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। मैच जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई की कोशिश करेंगे। आज दिन के पहले मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को बासानी 10 विकेट से हरा दिया। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 152 रन का हदफ दिया है। भारत की बैटिंग जारी। कराची में सीवीयू पर छाती के सरतान से आगाही से मुतालिक वॉक का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में दिन ब दिन ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है। खवातीन को बाकायदगी से टेस्ट करवाने का मशवरा। फन कव्वाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया। मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया। जो गाया क्या खूब गाया। दुनिया भर में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दाह उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 80% डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन का भरपूर रद्द-ए-अमल। एक दिन में 57,000 साइनअप्स का रिकॉर्ड बना दिया। डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है। अब भी फायदा उठाना मुमकिन है। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 18वें रोज डांस जंक्शन नाइट 6 इनफिरादी और 5 ग्रुप परफॉर्मेंसेस पेश की जाएंगी। 38 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और जो गाया जिसके लिए भी गाया, वो गाना वो किरदार अमर हो गया। बड़े सगीर पर अपनी आवाज़ से राज करने वाले किशोर कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस हो गए, लेकिन उनके गीतों का जादू आज भी बरकरार है।